दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार न्यूज़पेपर को रोज पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज की जो बड़ी सी और चर्चित जो खबर है वो है जस्ट बॉडीज ब्लड ब्रोकन बोन्स एवरीवेयर। बिखरी पड़ी हैं सब जगह बॉडी, ब्लड यानी खून, ब्रोकन बोन्स यानी हड्डी टूटी हुई। सर्वाइवर, ये उनका कहना है किसी का। तो एक आर्टिकल है, ये अमेरिका के अंदर जो एक हैप्पी न्यू ईयर का जश्न जो मना रहे थे उन लोगों पर किसी एक मन चले ने गाड़ी चला दी और कई लोगों को मार दिया। उसने 10 आदमियों को तो मार दिया और 35 आदमी उसमें घायल हो गए। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है हैप्पी न्यू ईयर के दिन। तो ये बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो ये आज की मेन टॉपिक रही है। अब चलिए अपन रोज प्रैक्टिस के हिसाब से जो एक टॉपिक रोज पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम इंग्लिश एक्सपर्टाइजेशन गेन कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है ट्रांसेंड पैट्रियर्की। पैट्रियर्की किसको कहते हैं? पैट्रियर का मतलब होता है पिता से संबंधित, यानी अपने बुजुर्गों से संबंधित, अपने पूर्वजों से संबंधित। तो ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट इच्छा और पैट्रियर्की का मतलब हो गया है अपनी पुरानी परिपाटी को समझ लो। कॉलन लगा करके आगे इसको डिस्क्राइब किया गया है सिख गुरुज विजन ऑफ इक्वलिटी। सिख धर्म के अंदर जो विजन है, उसकी दृष्टि है, वो है इक्वलिटी की, बराबरता की। तो आज दोस्तों हम जो बात करेंगे उसके अंदर मैन एंड वुमेन, मेल और फीमेल की समानता की बात करेंगे, जो सिख धर्म में एक शुरुआत की गई है। उन्होंने बहुत क्लियर स्पेसिफाई किया गया है कि आदमी और औरत बराबर स्टेटस के होते हैं, बराबर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनका बराबर महत्व है। इस चीज टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं कौन? स्तुति मल्होत्रा। ये एक राइटर भी हैं, इसकी झलक दिखा देता हूं। एक राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और अभी फिलहाल ये अंडर द ब्रिज 2024 में है। FBI इंटरनेशनल की राइटर है। FBI का मतलब होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका में चलता है, उसकी ये राइटर हैं। तो बड़ी उभरती हुई राइटर हैं, इनके लेख हैं, बड़ा इंटरेस्ट है इनको लिखने का। तो इस टॉपिक की आज हम स्टडी करेंगे। टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? स्तुति मल्होत्रा का कहना है और उन्होंने एक टॉपिक दिया है। उनकी समझ में आया होगा कि आज इस टॉपिक को मैं डिस्क्राइब करूं, लोगों को बताऊं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो टॉपिक होता है दी स्पीकिंग ड्रीम कॉलम के तहत सारी दुनिया के लिए संबंधित होता है, आध्यात्मिक भी होता है, अपने पूर्वजों से, इंसानियत से रिलेटेड होता है। तो इस तरह का हम टॉपिक रोज पढ़ते हैं, उससे हमें कुछ ज्ञान सीखने को मिलता है। हिंदी टू इंग्लिश तो हम ट्रांसलेट करते ही करते हैं, इसके साथ हमें एक कुछ नई चीज सीखने को मिलती है और हम एक ही प्रैक्टिस ट्रेंड पर चलने का उद्देश्य एक ही है कि हम एक चीज में परफेक्ट हो जाए। चलिए आज के टॉपिक को लेते हैं, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाता है उसकी हम ट्रिक से समझेंगे और टुकड़ों में, सेंटेंस को टुकड़ों में करके अगर हम पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग भी समझ में आ जाता है और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी आ जाता है। चलिए पढ़ने की स्टाइल लेते हैं हम यहाँ से। द पासिंग ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, पासिंग का मतलब अभी उनकी डेथ हो गई है। इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और वो इस देश की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के आर्किटेक्ट भी थे। आर्किटेक्ट वैसे बिल्डिंग बनाने वाले को बोलते हैं, लेकिन अगर कोई रचना करता है तो उसको भी आर्किटेक्ट कहते हैं। वाज मार्क्ड बाय ए डीपली सिंबॉलिक एक्ट। इसको एक बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो ये एक एक्ट का मतलब नियम भी हो सकता है। हिज डॉटर, अब यहाँ सेमी कॉलन लगा के इसको डिस्क्राइब किया गया है कि आगे क्या लिखा हुआ है।
सिंबॉलिक एक्ट, सिंबॉलिक यानी प्रतीक है एक। क्या है प्रतीक? कोमा लगा करके इसको डिस्क्राइब किया गया छोटे छोटे वाक्यों में। हिज डॉटर, जो उनकी डॉटर थी, उनका नाम है उपेंद्र सिंह। देखो सब जगह कोमा लगा लगा के इसको डिस्क्राइब किया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में। परफॉर्मिंग हिज लास्ट राइट्स। दिस सिंपल, ये बहुत सिंपल है, येट प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब गहरा भी है, सिंपल भी है। गेस्चर का मतलब अनुमान लगाना। वाज ए स्टार्क डिपार्चर। स्टार्क का मतलब बिल्कुल अकेला गहरा डिपार्चर फ्रॉम पैट्रियचर। पैट्रियर्चल, पैट्रियर्चल मतलब पूर्वजों से चली आ रही है, ट्रेडिशंस। एंड ए टेस्टामेंट, टेस्टामेंट को कहते हैं सबूत, प्रूफ। टू द इन्वॉल्विंग रोल ऑफ वुमेन, विमन बोलते हैं इसको। ये एक रोल है इन्वॉल्विंग यानी शामिल होने का, ऑफ विमन इन इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ट्रेडिशन चला आ रहा है। इट ऑल्सो ब्रॉट इन टू शार्प फोकस, ये एक बड़ा फोकस भी है, लोग इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। द एगेलिटेरियन आइडियल्स, एगेलिटेरियन का मतलब होता है समानता का जो अधिकार है, आइडिया यानी विचार, आइडियल का मतलब भी आदर्श होता है। मेंशन्ड इन सिखिज्म, ये सिखिज्म में दिखाया हुआ है। ओवर 5 सेंचुरीज अगो, 500 साल पहले की ये ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है। गुरु नानक, गुरु नानक जो कौन थे उनके बारे में आगे यहां डिस्क्राइब कर दिया। विद कैरेक्टरिस्टिक प्री साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान और प्री साइंस का मतलब होता है पूर्व विज्ञान। तो गुरु नानक को पूर्व कैरेक्टरिस्टिक, उनका चरित्र इस तरह का था। वाज ए चैंपियन ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन, वो एक ऐसे थे कि वो वुमेन्स आदि औरतों का इमेंसिपेशन यानी मोक्ष, औरतों को उन्होंने छूट दे रखी थी। एज फार बैक एज, जितना हो सके दी 16th सेंचुरी के अंदर ही उन्होंने ये बात कह दी थी। इट इज इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन का मतलब था समानता का अधिकार। फ्रेमवर्क ऑफ सिखिज्म, ये सिखिज्म के अंदर समानता का अधिकार है। वीमेन वर गिवन द फ्रीडम, औरतों को इतनी छूट दी गई थी टू परस्यू एजुकेशन, कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं। एंगेज इन वर्शिप, पूजा कर सकती हैं। स्टडी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक बुक्स की स्टडी कर सकती हैं। एंड वर्क एलोंग साइड मैन, और आदमी के बराबर में काम कर सकती हैं। वेदर इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर और अदर वर्क प्लेसेज, चाहे वो खेती बाड़ी हो या दूसरे काम हो। रेदर, रेदर का मतलब होता है के अलावा। देयर एम्पावरमेंट एक्सटेंड्स बियॉन्ड मियर पार्टिसिपेशंस, उनकी पावर उन्होंने इतनी और बढ़ा दी थी। रेदर भले ही और पावर इतनी बढ़ा दी। दे आर वेरियर्स, वो लड़ाकू भी बना दी गई उनको। स्कॉलर्स का मतलब बहुत पढ़ाकू बना दिया। एंड कंट्रीब्यूटर्स, सहयोग करने वाली। टू दिस संगत, संगत में सहयोग करने वाले भी बना दिया। कांग्रेगेशन का मतलब होता है भीड़। एंड लैंगर, और लैंगर का मतलब होता है लंगर चलाने वाले, जैसे सेवा करने वाले, कम्युनिटी किचन, उसको लंगर कहते हैं। स्टैंडिंग सोल्जर्स, स्टैंडिंग का मतलब खड़े रहने वाले, सोल्जर्स टू सोल्जर, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने वाली। विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में, आदमियों के साथ। सिखिज्म, सिखिज्म एक धर्म है। अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर कट, जिसमें इक्विवोकल नहीं होता है। इक्विवोकल का मतलब होता है दो तरह की बात, और वोकल यानी बोलना होता है। तो सिखिज्म में बिल्कुल स्पष्ट रिजेक्ट्स है दी
रिग्रेसिव नोशन ऑफ वीमन। रिग्रेसिव का मतलब होता है वुमेन को अलग से हटाया नहीं गया है, बीइंग इंफीरियर और इम्प्योर, इनको अलग नहीं किया गया है जैसे इंफीरियर और इम्प्योर की तरह। द श्री गुरु ग्रंथ साहिब, द स्पिरिचुअल कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है मजबूत चीज, जो उनकी स्पिरिचुअल मजबूत है वो सिखिज्म की, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑफर्ड ए रेडिकल इमेज री इमेजिंग, ये एक हमको रेडिकल का मतलब होता है प्रारंभिक, री इमेजिंग, इमेज यानी वो हमको हमारी बुद्धि में बैठी हुई है, ऑफ वुमेन डिग्निटी एंड इक्वलिटी, इंसान की बराबरता और डिग्निटी यानी उसका गुण बैठा हुआ है। द साहिब ऑफ गुरु नानक देव, द शब्द ऑफ गुरु नानक देव, गुरु नानक देव के जो शब्द हैं सेलिब्रेट्स, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। द सेंट्रलिटी ऑफ वीमन, औरतों की जो केंद्रीयकरण है, विद एन अनमिस्टेकेबल क्लैरिटी, ये एक बहुत ही मिस्टेकेबल भी नहीं है, अनमिस्टेकेबल, जिसमें कभी गलती त्रुटि हो ही नहीं सकती। फ्रॉम वीमन, वीमेन, वुमेन ही कहेंगे इसको ओनली, फ्रॉम वुमेन यानी आदमी, औरत से, मैन इज बोर्न, आदमी पैदा होता है। विद इन वुमेन, मैन इज कन्विंस्ड, सॉरी कंसीव्ड, आदमी औरत के पेट में ही में आदमी जो होता है वो कंसीव्ड होता है यानी गर्भ धारण होता है। टू वुमेन ही इज एंगेज्ड एंड मैरिड, और वुमेन से ही वो आदमी एंगेज होता है, शादी होती है। वुमेन बिकम्स हिज फ्रेंड, वुमेन जो उसकी दोस्त बन जाती है, साथी बन जाती है। थ्रू वुमेन द फिगर जनरेशंस कम, वुमेन से ही सारी जनरेशंस आती हैं। व्हेन हिज वुमेन डाइज, जब उस आदमी की औरत मर जाती है, ही सीक्स अनदर वुमेन, तो वो दूसरी वुमेन की खोज में रहता है। टू दी वुमेन, और वुमेन के लिए ही इज बाउंड, और वुमेन के लिए ये प्रतिबंध होता है। सो वाई कॉल हर बैड, इसको गलत क्यों कहा जाए। फ्रॉम हर किंग्स आर बॉर्न, राजा लोग भी जो अगर पैदा होते हैं वो वुमेन से ही होते हैं। फ्रॉम वुमेन, वुमेन इज बॉर्न, वुमेन से ही वुमेन बॉर्न होती है। विदाउट वुमेन, बिना वुमेन के देयर वुड बी नो वन एट ऑल, बिना वुमेन के कोई पैदा भी नहीं हो सकता। ओ नानक, वो गुरु नानक को आह्वान करती है। ओनली द ट्रू लॉर्ड इज, सिर्फ एक भगवान ही ऐसा आदमी है। विदाउट ए वुमेन, वो बिना वुमेन के पैदा हुआ है, ऐसा इस SGGS पेज 473 पर लिखा हुआ है। इन सिखिज्म, सिखिज्म धर्म के अंदर वुमेन आर एकॉर्डेड, एकॉर्डेड का मतलब होता है सहमत होना, वुमेन सहमत होती हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एंड सिख गुरु नॉट ओनली स्पाउस्ड दीज आइडियल्स बट ट्रांसलेटेड देम इनटू एक्शन, और सिख गुरु में इसको एक्शन के लिए तैयार किया गया है। गुरु अंगद देव द सेकंड गुरु, यहां देखो कोमा टू कोमा, प्रत्येक चीज को एक्सप्लेन किया गया। जैसे गुरु अंगद देव कौन है, वो द सेकंड गुरु है। एंश्योर्ड गर्ल्स, उन्होंने गर्ल्स को ये वादा किया, रिसीव्ड द सेम अपॉर्चुनिटीज एज बॉयज, कि जो बच्चों को, लड़कों को जो सुविधा मिलेगी वही लड़कियों को मिलेगी। हिस्टोरिकल अकाउंट्स हाईलाइट्स दैट हिज डॉटर, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि हाईलाइट्स दैट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी डॉटर को इतना हाईलाइट किया, बीबी एमरो उनका नाम था। डिस्प्लेड रिमार्केबल एप्टीट्यूड,
उन्होंने इतना खोल के रख दिया, रिमार्केबल एप्टीट्यूड यानी तो गिनती गिनने के लायक, क्विकली मास्टरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्शनल प्रोफिशिएंसी इन हर लर्निंग। उनको बहुत कुछ सिखाया गया। माता कीवी जी, हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ थी, लुक चार्ज ऑफ लंगर, वो लंगर का चार्ज देखती थी। द कम्युनिटी किचन दैट continues to be a symbol of equality and service। ये इस चीज का प्रतीक है कि वो बराबर ध्यान देती थी। गुरु अमरदास, द थर्ड गुरु, उनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि अमरदास कौन थे? द थर्ड गुरु थे। कोमा टू कोमा बताया गया। अपॉइंटेड वुमेन, विमन, उन्होंने एक विमन को अपॉइंट किया एज प्रीचर्स, धर्म ग्रंथ शिक्षा देने वाली, एंड लीडर्स, ग्रांटिंग देम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी दी गई, इंक्लूडिंग रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा कलेक्शन की भी उनको छूट दी गई। गुरु गोविंद सिंह आल्सो इन ए ट्रांसफॉर्मेटिव गेस्चर, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ऐसा ही किया। एक्सटेंडेड द सेक्रेड राइट ऑफ सिख खालसा बैप्टिज्म टू बोथ मेन एंड वुमेन। बैप्टिज्म का मतलब होता है कि जैसे कोई नामांकरण या नियमों की पालना करना, उन्होंने मेन एंड वुमेन को बराबर अपॉर्चुनिटी, देयर बाय फ्लिंजिंग वाइड ओपन गेट्स ऑफ इंक्लूसिविटी। इस तरह से इनकी फ्लिंजिंग का मतलब होता है ये बातें फैलती गई। Teaching and actions of all Sikh gurus consistently challenged entrenched patriarchal norms। इस तरह से इनकी सिद्धांत परिपाटी पुराने टाइम से चली गई। Promoting dignity, dignity का मतलब ईमानदारी, and rights of women in both spiritual and societal spheres। तो इस आध्यात्मिक में और सोसाइटी में स्पेयर्स का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर ये चीजें चलती गई। ड्यूरिंग फाइनल राइट्स ऑफ मनमोहन सिंह, जब आखिरी जो संस्करण जो उनके हो रहे थे मनमोहन सिंह के, हिज डॉटर स्टूड रिजोल्यूटली, तो उनकी लड़की है वो संकल्प लेके खड़ी हो गई, बाई हिज साइड, उनकी तरफ। इट वॉज ए रिमाइंडर, ये एक याद दिलाने वाली चीज है, दैट सिखिज्म गाइड्स टुवर्ड्स इक्वलिटी, कि जो सिखिज्म धर्म है वो समानता का अधिकार बताता है, दिखाता है और देता आ रहा है। ऐसी हम सब लोगों के लिए एक सीख है कि इसमें मैन एंड वुमेन इनका बराबर अधिकार है, बराबर सहयोग है, बराबर अपॉर्चुनिटी है। तो एक इस तरह का लेख था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।